पाँव का सूजना एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आते हैं जिनके पैर सूजे हुए होते हैं और वो उसको लेके परेशान होते हैं। इसकी कुछ वजूहात खुदा न खास्ता किसी मेजर बीमारी की इंडिकेशन हो सकती हैं, जैसे दिल का मसला, गुर्दों का मसला, जिगर का मसला। कुछ बड़ी आंत से छोटी आंत की बीमारियां हैं जो कि ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। लेकिन कुछ वजूहात बिल्कुल बेनाइन होती हैं, यानी उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। ओल्ड एज के साथ मसाइल हो सकते हैं। तो पहले हम वो बीमारियाँ जो कि खुदा न खास्ता मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, उनको तशख़ीस करना, उनको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और एंड पे वो बेनाइन इश्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि नुकसानदेह नहीं होते। तो सबसे पहले प्रॉब्लम, क्योंकि मैं हार्ट का डॉक्टर हूं तो लेट्स डिस्कस हार्ट फर्स्ट। हार्ट का कमज़ोर हो जाना या दिल के कुछ और मसाइल हैं जिसमें दिल के गिर्द एक झिल्ली होती है, वो सख्त हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं उसको, या हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट फेलियर। इसमें टांगों पे सूजन आ जाना, टांगों के अंदर पानी भर जाना, ये वाला प्रॉब्लम एक कॉमन मसला है, बहुत फ्रीक्वेंटली उसके साथ आता है। लेकिन इसको आप बाकी मसाइल के साथ डिफ्रेंशिएट इस तरह करेंगे कि जो हार्ट इशू वाला पेशेंट होगा वो आम तौर पे थोड़ा सिक लुकिंग होता है, उसका सांस भी ख़राब होता है, उसको जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी होती है। जबकि जो कि और इशूज़ हैं जो कि बेनाइन इशूज़ होते हैं उसमें पेशेंट को और कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ टांगें सूज रही होती हैं। बहरहाल इन एनी केस अगर टांगें सूज रही हैं तो हार्ट को देखना ज़रूरी होता है। नंबर 2, सेकंड नंबर पे किडनीज आ जाती हैं। जिस्म से जब भी प्रोटीन जो है वो लूज हो रहा होगा तो वो पैरों में या चेहरे पे सूजन का सबब बनता है। अगर गुर्दे से प्रोटीन लूज हो रहा है तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि एक मेजर अंडरलाइंग डिजीज़ की इंडिकेशन हो सकती है। ऐसे में अपने गुर्दे के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पाँव की सूजन या जिस भी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे आप, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट को या कार्डियोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को, तो वो आपके टेस्ट में गुर्दे का टेस्ट ज़रूर करेंगे, यूरिन आरी का टेस्ट ज़रूर करेंगे, ये देखने के लिए कि आपके जो किडनी के फंक्शंस हैं वो नॉर्मल हैं, आपके पेशाब में प्रोटीन लूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी पाँव में सूजन की एक सबब बनता है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं जिगर से मुताल्लिक़ इश्यूज़। अगर जिगर में कोई प्रॉब्लम है और जिगर प्रोटीन नहीं बना रहा, जिगर में प्रोटीन मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, जिसमें एल्बुमिन एक टॉप ऑफ द लिस्ट मेजर प्रोटीन है। अगर जिगर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एल्बुमिन नहीं बन रहा तो वो भी पैरों की सूजन का एक सबब बन सकता है। इससे आगे आ जाते हैं कुछ बड़ी आंत से छोटी आंत से मुताल्लिक़ा बीमारियां, जिसमें पेट के रास्ते प्रोटीन जो है वो लूज़ हो रहा होता है। उसमें सीलिएक डिजीज़ है, कुछ और एक लंबी लिस्ट ऑफ डिजीज़ है, वो मेंशन करना मकसद नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में वेट लॉस है, डायरिया है, पेट के मसाइल हैं, तो फिर जो बड़ी आंत के छोटी आंत के मसाइल हैं उनको देखना भी ज़रूरी है। वो भी आपके पैरों की सूजन का एक सबब बन सकते हैं। लेकिन जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, जो क्लू देंगे कि शायद पेट से मुताल्लिक़ा मसाइल हैं, उसमें यही जो मैंने आपको बताया कि आपको एक वो रह रही है, डायरिया रह रहा है, पेट ख़राब रह रहा है, वज़न कम हो रहा है, और इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ये पॉइंट करते हैं कि आपके जीआई रिलेटेड यानी पेट से मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल हैं जो कि पाँव की सूजन का सबब बन रहे हैं। इसके बाद आ जाता है थायराइड डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जिस्म में अगर थायराइड कम हो तो ये भी एक वजह है जो कि पाँव की सूजन का सबब बन सकता है। ऐसे में आप थायराइड फंक्शंस करवाएंगे, वो थायराइड फंक्शंस आपको हेल्प करेंगे ये डायग्नोस करने में कि क्या पैरों की सूजन थायराइड की वजह से है। ये सारी वो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो पाँव की सूजन का सबब बन सकते हैं। और हर वो मरीज़ जिसको पाँव में सूजन आ रही है और साथ ये अलामात हैं, उसमें इन सारी कॉजेज़ को देखना, इनको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट करना ये ज़रूरी है, ताकि इन अंडरलाइंग बीमारियों का भी इलाज किया जा सके और सिर्फ पाँव की सूजन को ना ट्रीट किया जाए बल्कि इसकी जो वजह बन रही है उसको ट्रीट किया जाए, और इस मसले से हमेशा के लिए जो है वो आपको उससे अफाका हो सके, उसको आपको ट्रीट किया जा सके। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक कॉज है वो दवाइयाँ हैं, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नॉरवैस, लॉडिपिन, बड़े कॉमनली यूज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसकी वजह से भी पैरों की सूजन आ जाती है। अगर आप भी कोई ब्लड प्रेशर की दवाई या कोई और दवाइयाँ ले रहे हैं और पैरों में सूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको देख के मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि कहीं आपके पैरों की सूजन की वजह ये दवाई तो नहीं है। दवाइयों के बाद नेक्स्ट जो रीज़न है, ये जो बिनाइन कॉजेज़ हैं, यानी ये वो मसाइल हैं जिसमें पैरों की सूजन ऐसी परेशान कुन नहीं है। अगर दवाइयाँ इसकी वजह हैं तो दवाइयाँ बंद करने से ये मसला हल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की मुतबादिल दवाई पर आपको स्विच कर दिया जाएगा और ये मसला हल हो जाएगा। इससे अगली रीज़न है प्रेगनेंसी। हमल के दौरान पैरों का सूज जाना ये कोई ऐसी परेशान कुन बात आमतौर पर नहीं होती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेट के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से टांगों की सूजन आ जाती है। कॉमन है बहुत ज़्यादा, तकरीबन सब ख़वातीन में हो रही होती है, कोई ऐसी परेशानी की बात उसमें आम रूटीन में नहीं होती है।
अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है वो है प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। ख़ास तौर पे ये ओल्ड एज के अंदर हो जाता है, कुछ यंग लोगों में भी हो सकता है। बहुत लंबा टाइम खड़े रहने से या बहुत लंबा टाइम टांगें लटका के बैठे रहने से पैरों के ऊपर सूजन आ जाती है। जैसे एक बहुत प्रोलॉन्ग फ्लाइट से आप आए हैं, 20-25 घंटे 2-3 दिन आप जो है वो सफ़र के अंदर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम जहाज़ के अंदर बैठे रहे हैं, गाड़ी में किसी भी टाइम बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग है, उससे भी पैरों के अंदर सूजन आ जाती है। इसका आसान हल ये है कि आप अपनी टांगों को बेड के ऊपर, चारपाई के ऊपर रखें, टांगें लटका के ना बैठें और टांगों के नीचे एक तकिया रख दें। टांगों को थोड़ा सा एलिवेट करके बैठेंगे लंबा टाइम, तो उससे इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाएगा मसला। उम्मीद है कि ये सारे जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको किसी न किसी हद में फ़ायदा देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आगे लोगों को शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।